हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा कर रहे होगे। जैसे कि आपका एग्जाम है और मैं आज एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक मतलब कि वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं 15 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रखा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी ये रिपीट होती हैं और इसके साथ साथ अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपको ये देखने को मिला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपका 15 मार्क्स के लिए है। ठीक है, और इसमें हम लोग जो भी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी को देखेंगे। 15 ऐसे टॉपिक्स होंगी जो कि 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर हमने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, सौर मेंटोर नर्सिंग, और साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप सारे ही नोट्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक आज का और देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो, वन सेकेंड में एक, हाँ ठीक है, अगर नर्सिंग फाउंडेशन की बात करें तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट को मिल के आता है। ठीक है, अब इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम बात करें तो पहला अगर देखा जाए तो आपका नर्सिंग है। नर्सिंग के अगर देखा जाए तो पहले चैप्टर से अगर देखें तो आपका हेल्थ, इसके क्या डिटर्मिनेंट होते हैं और क्या डायमेंशंस होते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होती रहती है कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को, और अलग अलग जो भी टॉपिक्स हैं वो सब पूछता है, जैसे कि हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम क्या होता है। तो ये आप एक बार पहले चैप्टर से देख सकते हो, जिसमें हम अगर देखें दूसरा ही क्वेश्चन बनता है पहले चैप्टर से। हेल्थ क्या है, तो हेल्थ उसका डेफिनेशन डिफाइन करो, इसके इलनेस के बारे में बताओ। ठीक है, जो फैक्टर है हेल्थ को अफेक्ट करता है वो सब, रोल ऑफ नर्स क्या होता है हेल्थ के प्रमोशन में। ठीक है, ये आपका देखो 15 नंबर में आपके 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब दूसरा जो चैप्टर है जिसमें हमारा नर्सिंग को हम लोग लेते हैं, जिसमें नर्सिंग के बारे में पूछता है। ठीक है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्कोप्स क्या होते हैं और इसके क्या फंक्शंस होते हैं हमारे नर्सिंग के मतलब कि नर्सेस का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आप पहले आप डिफाइन करोगे इसमें नर्सिंग के बारे में कि नर्सिंग होता क्या है। ठीक है, आपने डिफाइन किया, कोई एक ऐसा फिलोसफर जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन आपको याद कर लेना है, या फिर आपने डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन को याद कर लिया, याद करके आप उसमें लिख सकते हो, और एक या दो डेफिनेशन लिखना इसमें कंपलसरी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वन सेकंड, इसको इरेज करूंगा तो काफी सही दिखेगा। तो देखो, आप इसको इस तरीके से मान लो कि पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका हेल्थ है। ठीक है, हेल्थ और इलनेस है। ठीक है, जो कि 15 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, 15 नंबर में मैं इसको डिफाइन अभी आपको डिवाइड करके दिखाऊंगा कैसे कैसे लिखना होता है। और दूसरा जो आपको बनता है डिस्कस करना है इसमें फैक्टर, ये आपका एक अलग क्वेश्चन हो गया। फैक्टर एक्सप्लेन करना है रोल को, जो भी नर्सेस है, और प्रमोशन को हेल्प हेल्प करना है। देखो, अगर आप इसमें देखोगे तो आपके कुल 5 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हेल्थ है पहले, और इसके जो भी मतलब कि इलनेस है उसका डेफिनेशन है। ठीक है, फैक्टर है, क्या क्या इसमें फैक्टर जो है हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसके बाद से रोल है, रोल क्या क्या होना चाहिए, और हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, मतलब कि ये सब में, इन सभी का। तो इसको आपको डिफाइन करना होता है अलग अलग नंबर के बेसिस पे। जैसे कि आपने डेफिनेशन को 5 नंबर का मान लिया कि दो आपके टर्मोलॉजी है तो उसको डिफाइन किया डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, और ये सब। ठीक है, अब इसमें जो है 10 नंबर के लिए माना, तो इसमें 10 नंबर के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको ये 5 नंबर के लिए फैक्टर अफेक्टिंग लिखना होगा, और 5 नंबर के लिए रोल ऑफ नर्स लिखना होगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर हम पहले ही क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पहला आप क्वेश्चन अगर देखोगे तो मतलब कि नर्सिंग है, नर्सिंग के स्कोप्स हैं और बाकी सब कुछ का है। ठीक, जैसे कि आप देखो इसमें नर्सिंग है, डिफाइन करना है नर्सिंग को, इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्कोप्स हैं, फंक्शन है। तो ये भी आपका अगर देखोगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, तो इसको आप मान लो कि चार चार नंबर के बेसिस पे डिफाइन कर लिया, चार चार चार, और इसको जो डेफिनेशन है वो 3 रख लिया। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको डिवाइड करके आपको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब हम आगे बात करें तो आपको एक्सप्लेन, तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हेल्थ केयर जो डिलीवरी सिस्टम है जो कि इंडिया के अंदर है, ये आपका मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, जो कि आपका अलग अलग मतलब कि लेवल, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे जो मतलब कि होता है, जिसमें हम
सीएससी पीएससी और ये सब जो डिलीवर किया जाता है हेल्थ को, वो सब आपको बताना होता है, ठीक है। नेक्स्टली हम देखें तो जो हिस्ट्री है वो बताना है, हिस्ट्री क्या क्या होगा, जो नर्सेस है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये आपका मतलब कि पूछता है, ठीक है। देन जो है आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब कि 15 नंबर के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। कम्युनिकेशन के जो टाइप्स है उसके बारे में बताना, डिस्कस करना कि बैरियर्स क्या है और रोल्स, मतलब कि जो भी नर्सेस है उनके साथ। तो इसमें भी आप देखोगे तो इसको आप अलग अलग क्वेश्चंस में डिफाइन कर सकते हो, जिसमें आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा, रोल ऑफ नर्स के अंदर बैरियर क्या होगा, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीके से देखे तो तीन तीन क्वेश्चन एक ही आपके सिंगल क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो है आगे हम अगर देखें तो हमारे पास रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है, जो भी हमारे नर्सिंग के अंदर है, तो डॉक्यूमेंटेशन का ये पार्ट है, तो इसको भी आप देखोगे अच्छे से। इसमें क्या क्या आप लिख सकते हो, तो इंट्रो डेफिनेशन, ठीक है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और इसके साथ साथ अगर देखें तो रोल ऑफ नर्स क्या होता है, और इसके साथ हम देखें तो इम्पोर्टेंस फंक्शन में आ जाता है, और अगर आप देखो तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर बनता है वो हमारा मतलब कि वाइटल साइन होता है, ठीक है। तो इसमें आपका वाइटल साइन में क्या पूछेगा, तो आपका इसमें कोई प्रोसीजर पूछ देगा। प्रोसीजर में क्या है, तो इसमें आपको ये पूछ सकता है कि जो भी हम लोग नर्सिंग केयर करते हैं उसमें हम लोग कैसे, जो पेशेंट है उसको हम लोग कोई भी प्रोसीजर जैसे कि टेम्परेचर ही लेना है, तो एक्सियल पार्ट से हम लोग कैसे, मतलब कि जो भी टेम्परेचर है वो ले सकते हैं। तो ये ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपको एक्सप्लेन करना होगा उसके जो भी मतलब कि कंडीशंस है उसके बारे में, ठीक है। प्रोसीजर में क्या है, तो प्रोसीजर के लिए भी मैं एक राइटिंग पैटर्न का वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसको आप देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है वो टाइप ऑफ बेड बनता है, टाइप ऑफ बेड और बेड मेकिंग, ठीक है। अलग अलग जो टाइप्स हैं, जैसे कि कार्डियक हो गया, फिर आपके मतलब कि देखा जाए तो जो भी आपके ऑक्यूपाइड, नॉन ऑक्यूपाइड, ओपन बेड हो गया, क्लोज बेड हो गया, तो ये सब आपको इसमें बताना होता है, ठीक है। और बेड मेकिंग कैसे करते हैं, तो ये भी आपका प्रोसीजर में आता है, तो ये सब आप एक बार देखोगे। इन्फेक्शन कंट्रोल और चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है वो 5 नंबर में आता है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया। पेन मैनेजमेंट जो नर्सिंग में है वो क्या होता है, ठीक है। अब आगे हम देखें तो जो भी सेफ्टी है पेशेंट को लेके, तो ये सब पूछा जाता है, ठीक है। एडमिशन और डिस्चार्ज, सॉरी, एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो पूछा जाता है, जिसमें हम एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या होता है, तो ये सब आपको करना होता है, ठीक है। केयर ऑफ जो डेथ पेशेंट है वो कैसे करना होगा, और इस तरीके से हॉस्पिटल में हम केयर कर सकते हैं। और इसके बाद से हम आगे बात करें तो पेशेंट एजुकेशन है, पेशेंट एजुकेशन क्या क्या रहेगा, और रोल ऑफ नर्स क्या होगा, तो ये सब आ जाएगा। दूसरा हम अगर देखें तो स्टेप ऑफ नर्सिंग जो प्रोसेस है वो आ जाता है, जिसमें नर्सिंग प्रोसेस के जो भी स्टेप्स हैं, जैसे कि अलग अलग 5 स्टेप्स होती हैं, तो उसको आप लिखोगे फ्लोचार्ट के फॉर्म में अगर बनाते हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि अलग अलग जो टाइप्स हैं उसको आप ऐसे फ्लोचार्ट के फॉर्म में बनाते हो, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, और इससे जो है बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो आपका हो गया, जो भी सुटेबल एग्जांपल्स है उसके साथ आपको ये बताना होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे देखे तो हमारा पार्ट 1 का था, पार्ट 2 के लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और इसमें हम दूसरे अगर बोनस टॉपिक की बात करें तो हेल्थ असेसमेंट और फिजिकल एग्जामिनेशन आता है, न्यूट्रिशनल आ जाता है, केयर, और हाँ ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई एक प्रोसीजर 15 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आता है, ठीक है। तो कोई एक प्रोसीजर अच्छे से तैयार कर लेना कि लिखना कैसे होता है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाएगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाएगा, जो भी आपके रिस्पॉन्स है वो सब। ऑक्सीजन थेरेपी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इतना नहीं। रोल ऑफ देखो, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। ये आपका 5 नंबर में, 10 नंबर में, 15 नंबर में आ जाता है। राइट टेन राइट क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ सेंसरी और ये फर्स्ट एड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्निंग का, वुंड का, कोई भी फॉरेन बॉडी है जो कि हमारे देखा जाए तो आंखों के अंदर आ जा रही है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, कैसे कैसे हम उसको बाहर कर सकते हैं, तो ये सब, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो वैसे तो मुझे लगा था मैंने दोनों पार्ट्स का किया है, लेकिन इसमें आपका सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए दूसरा मैं वीडियो जल्दी ही आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय।
और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर रहा हूँ, वहां से आप जो भी नोट्स है वो परचेज कर सकते हो। ठीक है, मेरे खुद के नोट्स आप ले सकते हो और उससे जो है और ज्यादा अपना प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो। ठीक है।